उत्तराखंड में ये सारा बखेड़ा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कारण हुआ है। क्या सतपाल महाराज को एक बार भी नहीं लगा कि उनका स्वास्थ्य खराब है? वो उस हालत में कैबिनेट की बैठक में भी चले गए। चलिए आपको दिखाते हैं कि सतपाल महाराज का राजनीतिक कद किस तरह का है। सतपाल महाराज उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। नेता के साथ उनकी एक संत की छवि भी है। सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उतने सुर्खियों में नहीं हैं जितना कि इस बात पर हैं कि उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार की पूरी कैबिनेट को मुश्किल में डाल दिया। उत्तराखंड में सतपाल महाराज का कद एक बड़े राजनीतिज्ञ का है। 90 के दशक में सतपाल महाराज ने कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की। इसके बाद वो देवगौड़ा और गुजराल सरकार में केंद्र में राज्य मंत्री रहे। उत्तराखंड बनने के बाद सतपाल महाराज ने सीएम बनने का सपना देखा, मगर वो सपना आज तक सपना ही रहा। राजनीति की समझ रखने वाले तमाम लोग जानते हैं कि सतपाल महाराज हमेशा राजनीति में प्रयोग करते आए हैं। अनडिवाइडेड यूपी में उन्होंने एनडी तिवारी कांग्रेस ज्वाइन की और पौड़ी से लोकसभा सांसद चुने गए। उस समय एनडी तिवारी कांग्रेस में मात्र 3 सांसद पूरे देश से चुनकर आए थे, स्वयं एनडी तिवारी, सतपाल महाराज और राजस्थान से शीशराम ओला। मिलीजुली सरकार बनी और सतपाल महाराज को केंद्र में रेल और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का ओहदा दिया गया। दोनों ही महकमों में वो एमओएस थे और तब वो एक उनका अपना केंद्र की राजनीति में पीक था। उसके बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, उत्तराखंड का उदय हुआ और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2009 में सतपाल महाराज गढ़वाल सीट से सांसद चुने गए, लेकिन केंद्र में कोई मंत्री पद नहीं मिला। 2014 में वो कांग्रेस की डोलती नाव देखते हुए भाजपा में शामिल हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में सतपाल महाराज चौबट्टा खाल सीट से विधायक चुने गए और त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। अब इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सतपाल महाराज पार्टी में कैसा कद रखते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सतपाल महाराज ने कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। वो समय था जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के वो काफ़ी करीब चले गए थे और आलम ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी में थे और उनकी पत्नी कांग्रेस में थी और कांग्रेस की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थी। जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने गए और उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, तब यहाँ हरीश रावत की सरकार में उनकी पत्नी को मंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बाद उनकी पत्नी भी मार्च 2016 में उन 9 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ चली गई, जिसकी अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत जैसे नेता कर रहे हैं। इसके अलावा सतपाल महाराज ने आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है। देश के अलग अलग राज्यों जैसे गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और यूपी में महाराज के लाखों फॉलोअर्स हैं। भक्त समुदाय ये प्रार्थना करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। उनके इसी कद को देखते हुए भाजपा ने 2019 के चुनाव में अलग अलग राज्यों में उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा था। सतपाल महाराज खालिस तौर पर राजनीतिक ही नहीं है, वो एक कथावाचक भी है। मानव उत्थान सेवा समिति के नाम से वो आश्रमों की एक ऐसी चैन के मालिक हैं, एक ऐसी श्रृंखला के मालिक हैं जिसमें लाखों हजारों लोग कार्यरत तो हैं ही, वहाँ उनका प्रवचन सुनने भी आते हैं। लेकिन राजनीति करना एक तलवार की धार पर चलने जैसा ही होता है। राजनीति बहुत आसान काम नहीं होता। इस तलवार की धार पर चलते हुए सतपाल महाराज कोविड-19 में अभी पिछले दिनों वो गलती कर गए जो किसी अच्छे नेता को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक तरफ सतपाल महाराज बड़ी राजनीतिक छवि रखते हैं, तो वहीं पत्नी अमृता रावत ने भी राजनीति में पहचान बनाई है। अमृता रावत 2002 में पहली बार विधायक बनी और तिवारी सरकार में मंत्री रही।
2007 और 2012 में भी अमृता रावत विधायक चुनी गई। साल 2012 में विजय बहुगुणा सरकार में वो मंत्री बनी। हैरानी अब इसी बात पर हो रही है कि एक सधे हुए राजनीतिज्ञ और धार्मिक गुरु होने के बावजूद सतपाल महाराज ने आखिर पूरी सरकार को खतरे में क्यों डाल दिया। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।